नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। जीएसटी की मार महंगाई लिमिट पार। जी हां, पहले से ही पेट्रोल, डीजल और गैस की ऊंची कीमतों का बोझ झेल रहे आम आदमी को एक बार फिर से बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि इस बार प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने से नहीं बल्कि सरकार के टैक्स लगाने से आम आदमी पर महंगाई का अटैक हुआ है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है। इसमें रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों को माल एवं सेवा कर में शामिल कर लिया गया है। वहीं इस बैठक में ब्रांडेड दही, पनीर, शहद, मांस और मछली जैसे डिब्बे बंद और लेबल युक्त उत्पादों पर 5% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है। यही नहीं, अब बैंक से चेकबुक मंगाना भी महंगा होगा, क्योंकि इस पर 18% जीएसटी लगाया गया है। आज परिषद की बैठक का दूसरा दिन है। इस दौरान राज्यों को मिलने वाले कंपनसेशन को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी लगाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मछली, दही, लस्सी, पनीर, शहद पर 5% कर लगेगा। सूखी फलीदार सब्जियां, सूखे मखाने, गेहूं पर भी 5% टैक्स। अन्य अनाज, गेहूं या मेसलिन का आटा, गुड़, मुरमुरा पर भी टैक्स। जैविक खाद और कयरपीट खाद पर भी पड़ेगी टैक्स की मार। चेक जारी करने के लिए बैंक द्वारा लिए गए शुल्क पर 18% जीएसटी। मानचित्र और चार्ट एटलस सहित पर 12% का शुल्क लगेगा। अनपेड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान जीएसटी से मुक्त रहेगा। 1000 रुपए से कम की होटल के कमरों पर 12% टैक्स लगेगा। कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर 28% टैक्स पर भी चर्चा आज होने वाली है। अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए 5000 से ज्यादा किराए वाले कमरे पर 5% जीएसटी। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक की जा रही है। इस दौरान सूखी फलीदार सब्जियां, सूखे मखाने, गेहूं पर जीएसटी लगाने की बात कही जा रही है। मानचित्र और चार्ट एटलस सहित 12% का शुल्क इस पर लगेगा। अनपेड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान जीएसटी से मुक्त रहेगा। खबर की तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री रवि शास्त्री जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। जी धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी रवि जी, जिस तरीके से जीएसटी में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार 12%, 28% लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, आम जनता पर मार पड़ रही है, तो किस तरीके से आम जनता इस जीएसटी को लेकर चले? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस तरीके से अभी जीएसटी बढ़ा है उसका सीधा सीधा जो असर है वो आम जनता की लाइफ में पड़ेगा, आम जनता की असर में पड़ेगा, आम जनता की पॉकेट में पड़ेगा जी। इस तरीके से अगर जीएसटी यहाँ पर बढ़ाया जाता है तो आपको ये भी डर हो जाता है कि इन्फ्लेशन का डर अब सरकार के पास कितना है और इन्फ्लेशन से सरकार कितना चिंतित है वो यहाँ पर समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल। अगर इस जीएसटी में इस तरीके का इंक्रीमेंट किया जा रहा है तो ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि सरकार के पास यहाँ पर रेवेन्यू के और कोई स्रोत नहीं है, यानी कि उनके पास रेवेन्यू की कमी है जी। जिस तरीके से बार बार यहाँ पर एक कॉस्ट को लेकर के या इन्फ्लेशन को लेकर के एक डर पूरे विश्व में सताता जा रहा है, वो डर अब भारत में और बढ़ता हुआ नजर आएगा जी। और इसका सीधा असर, क्योंकि जो जीएसटी बढ़ा है वो रोजमर्रा की चीजों पे है, तो उसकी वजह से अब रोजमर्रा की चीजें, जैसे कि आपने बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि रोजमर्रा जो हम चीजें खरीदते हैं, जो सब्जियां खाते हैं और जो चीजें हम यूज करते हैं, उनपे अगर जीएसटी बढ़ता है तो ऑब्वियसली है कि इससे आदमी परेशान होगा और महंगाई का सामना करना और मुश्किल होगा। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लगातार
लोगों की कमाई में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। घर में जो लोग कमाते हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जो आम लोग हैं या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी कमाई में तो बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो किस तरीके से आम आदमी अब अपने आप को संभाल पाएगा, क्योंकि सामान, जो बेसिक सामान होता है, दूध, दही, सब्जियां, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। देखिए, इससे पहले भी कोरोना की वजह से और बाद में फिर जो जिस तरीके से जॉब को लेकर के अनिश्चितता बनी और जॉब यहाँ पर गई, वो एक चिंता का विषय रही। अब वापस से लोग अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्रूड ऑयल की प्राइसेस या जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरीके से बढ़ा, उसकी वजह से इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और अब उसका सीधा असर जो है वो आम आदमियों की लाइफ में पड़ रहा है। तो यहाँ पर आम आदमियों की बचत से काफी पैसे फिर से निकलने वाले हैं, या फिर ये कहें कि जो सेविंग करना चाहते थे और जिनके पास थोड़ी बहुत सेविंग इकट्ठी हो रही होगी, वो भी अब घटती हुई नजर आएगी। तो आम आदमियों को तो इसका सामना सीधे करना पड़ेगा और अभी फिलहाल तो ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई देता कि सरकार से गुहार लगाने के अलावा कि सरकार यहाँ पर अभी जीएसटी को जो जिस तरीके से बढ़ाया गया है, जब सरकार ने जीएसटी को इंक्लूड किया था तब ये कहा गया था कि हर चीजों का रेट कम होगा, लेकिन जीएसटी लगने के बाद तो अब सब चीजों के रेट बढ़ रहे हैं और जीएसटी भी समय समय पर सरकार रिवाइज करके उसको बढ़ा रही है। अगर ऐसा रवि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, वादे कर रही थी कि जनता को सुविधाएं दी जाएंगी, जनता को महंगाई नहीं झेलनी पड़ेगी, या फिर अगर होगी भी महंगाई तो जनता की कमाई को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन देखने को कुछ और ही मिल रहा है। रवि जी, आप हमारे साथ बने रहिए चर्चा में। हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता इरफान जी भी जुड़े हुए हैं। इरफान जी से हम चर्चा में शामिल होने को कहेंगे। इरफान जी, आप जहां पर मौजूद हैं, जो दिखाई दे रहा है जिस तरीके से मार्केट में सामान में अब बिक्री होगी, अभी तक में जो जीएसटी लगता था उसमें अब बढ़ोतरी कर दी गई है, तो आम आदमी का, दुकानदारों का क्या कुछ कहना है? जीएसटी लगी थी, इस पर तो आम जनमानस में असर तो पड़ ही रहा था, लेकिन जिसके अब जो है दूध और दही पनीर पर भी जो जीएसटी लगी है, इससे जो है जो लोगों की सेविंग थी वो खराब हो चुकी है। जो लोग जिनके पास 10 रुपए था वो उसमें से 5 रुपए बचाना चाह रहे थे, पर जीएसटी लगने के बाद शायद उनका वो भी नहीं बच पाएगा, जिसको लेकर काफी चर्चाएं बनी हुई है। हमारे साथ प्रयागराज से कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और बताना चाहेंगे कि आखिर प्रयागराज में जीएसटी को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। जी, हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इस महंगाई का सामना कर रहे हैं। जो लोग मौजूद हैं उनसे आप चर्चा कीजिए, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है इस जीएसटी के बढ़ने से। जी, क्या नाम है भैया आपका? तो ये बताइए भैया, जिस तरीके से ये दूध और दही पनीर पर जीएसटी लगा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसके पास गाय भैंस है, इसके पास दूध तो खरीद ही लेता है। जी, नहीं लगनी चाहिए। हमारे साथ में और भी लोग हैं, अच्छा जी, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे आखिर वो उनका क्या रहा है इस पर, जिस तरीके से जीएसटी बढ़ा हुआ है, उनका इस पर क्या कहना है। क्या नाम है भैया आपका? पांडे जी। पांडे जी, ये बताइए कि जिस तरीके से जीएसटी लागू हुआ है दूध दही पनीर पर, उस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, बहुत गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? दूध नहीं ले पाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से देखा जाए कि लोग अपनी जो है अकाउंट में सेविंग कर रहे थे, बचत कर रहे थे, क्या जीएसटी के बाद भी वो बचा पाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको? अच्छा जी, आशा जी, तो हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। क्या नाम है भैया आपका? राम अभिलाष जी, ये बताइए कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई के बाद अब जीएसटी लागू हो रहा है, इस पर जनता पर क्या असर पड़ेगा? जनता पर बहुत भारी पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, आप दुकानदार हैं, तो क्या लग रहा है आपको दूध और दही का लोग जिस तरीके से आप रोजाना बेच रहे हैं उसको, अब क्या उसमें बिक्री हो पाएगी आपकी? नहीं, अब नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो बिल्कुल आशा जी, आशा जी, आपने देखा होगा कि प्रयागराज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जीएसटी के बढ़ जाने की वजह से अब लोग जो है जो टाइम में जो अपनी सेविंग बैलेंस कर रहे थे अब वो नहीं कर पाएंगे। जो बेसिक चीजें होती है जब वही महंगी हो जाती है
तो कहीं ना कहीं आम जनता पर तो बोझ बढ़ता ही है, साथ ही उनके परिवार पर भी बोझ बढ़ जाता है। किस तरीके से परिवार का पालन पोषण करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होने लगता है। तो इरफान जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रयागराज की जनता से आपने जो सवाल किए, जनता की जो सोच है वो हम तक पहुंची, वो जनता तक पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि जी, आपके पास वापस लौटना चाहेंगे। जिस तरीके से हमारे संवाददाता इरफान जी ने लोगों से बात की है, लोगों का साफ कहना है कि अब दूध दही नहीं खरीद पाएंगे और इस दौरान जो है तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो दुकानदार हैं उन्हें भी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। देखिए आस्था जी, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अभी हाल फिलहाल में अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस देखिए, चाहे आप दूध देखिए, दही देखिए या रोज खाने की चीजों को देखिए, उन सब के दाम आपको पता भी नहीं चले और कंपनियों ने उन सब के दाम 10 से 12% तक बढ़ा दिए। तो ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने FMCG प्रोडक्ट के रेट जो है वो 10 से 12% से कहीं ज्यादा बढ़ा दिए हैं। और अब जब ऐसे हालात हो कि यहाँ पर ऑलरेडी महंगाई का एक इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा था और ऐसे समय पर अगर GST बढ़ा दिया जाता है तो जो आम आदमी की पॉकेट में आज असर होने वाला है वो 5% GST का नहीं, वो कम से कम 15% यहाँ से बढ़ता हुआ प्राइस नजर आएगा। तो आने वाले समय में अब उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। रही बात दुकानदारों की, तो देखिए अगर यहाँ पर प्राइसेस अगर बढ़ते हैं, GST बढ़ता है तो सेल कम होती है और दुकानदारों का भी मार्जिन यहाँ पर कम होता है। क्योंकि जी बिल्कुल रवि जी, जिस तरीके से ये सब देखने को मिल रहा है, लोग इसकी काफी निंदा कर रहे हैं। लोगों को ये GST का बढ़ना शोभा नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं वो इसका विरोध भी करेंगे। जो गरीब तबके के लोग हैं वो इस पर क्या कुछ कर सकते हैं? अब कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे या फिर वो सरकार का विरोध करेंगे? देखिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो फिलहाल सरकार ने कुछ अच्छी स्कीम्स चलाई हुई हैं, जैसे कि उन्हें जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए जो महीने का राशन मिलता है वो काफी उनको सपोर्ट देता है। उनके खाने पीने की जो रोजमर्रा की जरूरतें उसको पूरा हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं से उनको खरीदने के लिए तेल चाहिए, सब्जी चाहिए और वो चीजें यहाँ पर अगर महंगी हो जाती हैं तो उनको भी यहाँ पर अपनी जो महीने का खर्च है या जो अपनी आमदनी है वो बढ़ानी पड़ेगी और जीवन यापन करना थोड़ा मुश्किल होगा। जी रवि जी, हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे भी सीधे जुड़े हुए हैं, जो कि जनता के बीच पहुंचे हैं, दुकानदारों के बीच पहुंचे हैं, उनसे पहुंचना चाहेंगे। अजय जी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है GST के बढ़ने से? GST एक ऐसा पेचीदा सवाल है, पेचीदा शब्द है जिसे करके आम जनता अभी तक समझ नहीं पाई कि इसका क्या निष्कर्ष निकला है। क्योंकि सरकारों को ये तय करना है कि वो जनता के ऊपर किस तरह से टैक्स लगाना चाहती है, किस तरह से जनता से वो टैक्स जमा करवाना चाहती है। क्योंकि खाद्य पदार्थों को लेकर के अब जो चीजें जारी की गई है, जो नए नियम बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर के उत्तराखंड में भी तमाम जगहों पर लोग अब असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी इस विषय में कोई खुल करके कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि लोगों को अभी पूरी जानकारी नहीं है कि सरकार की इस योजना के तहत, इस नियम के तहत उनके ऊपर कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो GST है इसको लेकर के शुरू से ही तमाम तरह के चाहे औद्योगिक घराने रहे हों, विरोध करते रहे हैं। आम जनता अभी तक इससे किस तरह से प्रभावित रही है, सीधे तौर पर उनको किस तरह का इसका असर हो रहा है उन पर, ये जनता अभी तक समझ नहीं पाई है। क्योंकि पहले तमाम सामान जब वो दुकानों पे खरीदने जाते थे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के सामान की बात करें, चाहे बाकी अन्य वस्तुओं की बात करें, तो वहां पर उनको जो मूल्य दिया जाता था, जो रसीद मिलते थे, उस रसीद पर GST भी लिखा हुआ आता था। जनता का ये कहना है कि सरकार को जो भी उनसे कर लेना है, जिस तरह से भी टैक्स लेना है, वो टोटल करके एक ही में सब कुछ उसी में इंक्लूड करके रखे और जनता को देने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह से अलग अलग समय में नए नए नियम बनाए जा रहे हैं और उससे उनको तमाम तरह की आने वाले समय में दिक्कतें भी देखने को मिलेगी। खासतौर पर जो खाद्य पदार्थ हैं, चाहे हम दही की बात करें, चाहे बाकी अन्य चीजों की बात करें, उन पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो मात्रा में उनको मिलेगा, पहले मान लीजिए कि अगर एक पाव कोई सामान खरीदता था तो अब 220 ग्राम ही मिलेगा उसको, या उससे कम ही। जी रवि जी से एक सवाल,
अजय जी आप 2 मिनट होल्ड कीजिए। रवि जी आपसे एक सवाल, जिस तरीके से कह रहे हैं अजय जी कि लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है जीएसटी में, जनता को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। जी देखिए, जनता तो इन चीजों से परेशानी होती ही है, क्योंकि बिल्कुल सही बात यहाँ पर इन्होंने कही कि जिस तरीके से सरकार बार बार नियम को बदलती है या फिर जीएसटी में कमी कम और बढ़त ज्यादा देखने को मिलती है, इस तरीके की जब चीजें होती है तो आम आदमी को कई चीजों से कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि हर एक आम आदमी का अपना बजट होता है। खासतौर से जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उन सब के लिए भी जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जहां तक मैं समझता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर यहाँ पर जो 100 ग्राम दही खरीदने जाता था जिसमें कि 4-5 फैमिली मेंबर्स खाते थे, अब उनके लिए में ये हो जाता है कि वो 4-5 फैमिली मेंबर क्या खा पाएंगे या सिर्फ देख पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन होना और ऐसे टाइम पे इस तरीके की जब महंगाई बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट हर एक आम आदमी की जीवन में पड़ता है, और इसी वजह से जीवन व्यापन को जो करते हैं उनको और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर टैक्स को इंक्रीज किया है, इस समय सरकार को ये लगता है कि सिर्फ उनके पास जीएसटी एक ऐसा सोल्यूशन है जिसको वो बढ़ा करके पैसा अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं और आम आदमियों पर बोझ डाल सकते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बैंकों के इंक्रीज हो रहे हो और ऐसे हालात पैदा हो रहे हो कि लोगों को वापस से अपनी जॉब पर जाने में डर लगता हो, क्योंकि जॉब का खतरा फिर से बनता जा रहा है, इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ रहा है, चीजों को खरीदना, इन्फ्लेशन का मतलब ही सिंपल यही है कि चीजों को खरीदना अब और महंगा हो रहा है। और इस समय पे खाने पीने की चीजों को अगर यहाँ पर महंगा और होता है तो उसका काफी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आम जीवन व्यापन करने वाले लोगों को और परेशानियों का सामना करना। जी बिल्कुल, काफी परेशानियां आम लोगों को होने वाली हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है जीएसटी में, आम आदमी के पास सिर्फ एक जीएसटी नहीं है, केंद्र का जीएसटी, राज्य का जीएसटी और जो कंपनियां तय करती हैं वो भी एक अलग से आम आदमी पर परेशानी खड़ी करती है। इस सवाल को रवि जी से लेंगे, लेकिन इसके पहले हमारे साथ दिल्ली से संजय सिंह हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय जी, किस तरीके से दिल्ली में माहौल देखने को मिल रहा है जीएसटी के लगातार बढ़ोतरी होने से? किस तरीके से लोग इसको ले रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं? उसके दौरान बात करके आम नागरिक का इतना भाव बढ़ गया, लोगों के परेशानी के कारण बढ़ गया। हमारे साथ में स्थानीय लोग हैं, दुकानदार भी है और डीलर भी है, उससे भी बात करेंगे उनका क्या कहना है। मंडी की आप व्यापारी है, सब किस तरह से महंगाई को आप देख रहे हैं? अगर यार पैर कितने बनने नहीं यार, और उसके बाद लगता है सब चीज चल एक बंदा ले जाऊंगा, हम लोग खेल देते हैं, हर चीज को उतना टैक्स लगेगा, उसका खाना को भाव गरीब आदमी पड़ रहा है। क्या लग रहा है जैसे आपने बात करी जाए उसको बात करी और लगातार ये महंगाई क्या दिक्कत है कि महंगाई बढ़ती जा रही है? ऐसी है जिसको छोटे छोटा आदमी बड़े बड़े आदमी खाता है, सबसे ज्यादा माल बड़े आदमी को छोटे आदमी को पड़ेगी। पहना होगा चाहे महंगी होगी, महंगी हो जाएगी तो मेन हाइट में है, उससे महंगी हो सकती है। बहुत क्या लग रहा है कि इस तरह से महंगाई हमेशा बढ़ते जा रही है, प्रभाव करना तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की बात करें क्या उसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है? महंगाई बढ़ी थी ना, पहले का दिन आए 1-2 तो 5 हो गया। अगर डीजल का रेट कम हो जाए, पेट्रोल का रेट कम हो जाए तो गाड़ी वाला आपका रेट कम नहीं करता, उसका रेट इनका भैया ऊपर से टैक्स पड़ेगा तो हर चीज की कीमत से दुगना उसमें पड़ेगा। देखिए हमारे साथ और भी आर्थिक उनसे बात कर रहे हैं सर, अब महंगाई को लेकर बात की जाए ये लागू हुआ है उससे किस तरह से प्रभाव क्या लग रहा है? जिस तरीके से बात करेंगे सबसे बड़ी मंडी आजादपुर है, यहाँ की बात करी जाए कि हर एक चीज का लाखों लोग यहाँ व्यापार करते हैं। क्या लग रहा है कि जो आम नागरिक है उनके लिए किस तरह का प्रभाव पड़ा? सारा काम है भी काम नहीं मिलेगा जो पहले काम तो है नहीं, सारा काम कर पड़ा नहीं मिलेगा तो किराया देकर व्यवस्थित काम करना पड़ रहा है।
हेलो, हाँ, कोई ऐसा चीज नहीं है, लाखों लोग संजय जी आप हमारे साथ बने रहिए। संजय जी आप हमारे साथ बने रहिए। प्रयागराज को रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से जो हमारे संवाददाता जुड़े हैं। ठीक है रखवा दें। तरफ एक बार रुक कर लेते हैं। आगे की चर्चा शुरू करेंगे। देहरादून में हमारे संवाददाता अजय जी मौजूद हैं। अजय जी, वहाँ पर कुछ लोग मौजूद होंगे, कुछ लोग दुकानदार मौजूद होंगे, उनसे चर्चा करने पर क्या कुछ निष्कर्ष सामने आए? को लेकर के वो अभी समझेंगे कि सरकार की ओर से किस तरह से लगाया जा रहा है। तो जाहिर है कि आम जनता इसको लेकर के विरोध जरूर करेगी और इसका हालांकि बड़े पैमाने पर विरोध तो नहीं हो पाएगा, लेकिन चूंकि राजनीतिक दलों के लिए भी एक मौका जरूर मिल जाएगा कि वो सरकार के ऊपर आवाज उठा सके, सरकार के ऊपर ये जरूर कह सके कि आम जनता ने जब सुन करके केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाई, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनाई और अन्य जगहों पर भी, तमाम जगहों पर बीजेपी की सरकारें बनी हुई हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के फैसले ले रहे हैं कि जिससे आम जनता को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि महंगाई लगातार बढ़ रहा है, महंगाई को कंट्रोल करने के प्रयास जो किए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। आम जनता महंगाई से त्रस्त है और ऐसे में सरकार को इस ओर दिशा देने की जरूरत थी, इस ओर ध्यान देने की जरूरत थी कि आम जनता को कैसे राहत दिलाया जाए, कैसे आम जनता के मन में सरकार के प्रति एक सकारात्मक भावना बने कि सरकार उनके हित को लेकर के। जी बिल्कुल अजय जी, कहीं ना कहीं जहां पर सरकार को राहत प्रदान करनी चाहिए थी जनता को, वहां पर जनता को मुश्किल में डाल दिया है सरकार ने। अब जनता का रहना मुश्किल हो जाएगा, खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर देखा जाए, अगर आम आदमी कहीं घूमने के लिए भी जाता है तो वो भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि होटल पर भी जीएसटी को बढ़ा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जीएसटी को लेकर तमाम जो चर्चा लोगों से की है उस पर बात करने के लिए। हमारे साथ रवि जी भी जुड़े हुए हैं। रवि जी, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने कहा है कि बढ़ जाएंगे दाम फिर से और लोगों को परेशानी होगी जीएसटी बढ़ने से, तो जीएसटी को लेकर आपसे बात करना चाहेंगे। दो जीएसटी सरकार की तरफ से जनता पर पड़ते हैं, केंद्र का जीएसटी अलग, राज्य का जीएसटी अलग। उसके अलावा जो कंपनियां दर तय करती हैं सामान की, उसका जो महंगाई का भत्ता होता है, जो महंगाई से वो बिक रही हैं, उसकी अलग मार जनता पर पड़ रही है। तो इसको लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही आस्था जी की एक तो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक सबको लग रहा था कि जीएसटी लग्जरी आइटम पे अगर लगा भी है तो उसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि लग्जरी आइटम को अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर उससे बचा जा सकता है। लेकिन सवाल हो पेट का, सवाल हो आपके खाने पीने का, सवाल हो आपके रहने का, सवाल हो आपके जीवन यापन करने का, तो ये समस्याएं बहुत बड़ी नजर आती हैं। और ऐसे समय पर अगर जीएसटी यहाँ पर इंक्रीज होता है या फिर सरकार इस तरीके के स्टेप लेती है तो आम आदमियों के जीवन व्यापन करना बिल्कुल मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरह बड़े बड़े बजट हर आदमी के नहीं होते, आम आदमी का बजट बड़ी मुश्किल से बनता है और उसके किचन का खर्च, एक गृहिणी के किचन का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। और उसमें अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है तो वो होती है कि आप उसमें 1 या 2% तक की गुंजाइश इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन जब जीएसटी 5% बढ़ा हो और इस समय चूंकि सिर्फ खाना पीना ही नहीं, आपको आना और जाना भी बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ी हैं उसकी वजह से पहले से ही रोजमर्रा की सब्जियों के दाम, दाल के दाम या गेहूं के दाम, आटे के दाम, इन सभी के दाम जो है वो 20 से 40% तक बढ़ चुके हों। जी बिल्कुल, आटा हो, गेहूं हो, फरीदार सब्जियां हो, कुछ भी हो, हर चीज महंगी कर दी गई है, जिसकी वजह से जनता परेशान है। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दिल्ली से जो संवाददाता जुड़े हुए हैं संजय जी,
आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार ये जीएसटी बढ़ रही है, अभी अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे संवाददाता, उनका कहना था कि विरोध इसका किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो आम चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, उस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा जनता की तरफ से? संजय जी, संजय जी आपको आवाज आ रही है? जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में जनता की तरफ से विरोध किया जाएगा? इस तरह की बात की जाए तो जनता को विरोध करेगा, क्योंकि जनता की कहना है जब महंगाई दिन से दिन बढ़ते की खामियों की वजह से हमारी संवाददाता संजय जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से दिल्ली में मौजूद लोगों से उन्होंने बातचीत की है और वहां के लोगों की राय जानी है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर जीएसटी की मार जनता पर पड़ने लगी है और जनता परेशान हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से गेहूं, दूध, दही और बाकी सामान के रेट बढ़ रही है, कंपनियों की दर बढ़ रही है और जीएसटी जो बढ़ रही है, जनता इससे काफी परेशान हो सकती है। और जिस तरीके से चर्चा में सामने आया है कि इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं जनता इसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखा सकती है। हमारे साथ इस चर्चा में अर्थशास्त्री रवि शास्त्री जी जुड़े हुए थे और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। दिल्ली, प्रयागराज और देहरादून से हमारे संवाददाताओं ने लोगों से बातचीत की है। जो भी निकलकर सामने आया है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार के प्रति अब जनता काफी आक्रोश में है। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।